चलो, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स थे मैटर के पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो मैटर्स के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म माइक्रो पार्ट होते हैं किसी भी मैटर के। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने मिट्टी लिया था। मिट्टी का एकदम छोटा सा पार्ट देखो आप, तो एकदम धूल के कणों से मिलकर मिट्टी बनी है। तो वही जो धूल का कण है वही पार्टिकल समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो उन्हीं पार्टिकल की हम कुछ विशेषताएं देखेंगे और उनको पार्टिकल समझ सकते हैं एक्चुअल में, और भी छोटे होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, उनको हम जस्ट समझने के लिए देख सकते हैं कि पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे होते हैं जिनसे मिलकर हमारा मैटर बनता है। ठीक है, अब यदि मैटर हमारा बना हुआ है तो किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। तो पार्टिकल क्या होंगे? बहुत छोटे छोटे इकाई होते हैं जिनको हम आसानी से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जो धूल का एकदम छोटा सा कण होगा वही पार्टिकल है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स की कुछ क्या बोलते होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जिसमें हम पहली देखें, फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? कुछ स्पेस होता है। पार्टिकल्स पूरा नहीं लिखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस बिटवीन दैम। ओके, फर्स्ट है क्या? जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? कुछ स्पेस होता है। कैसे होता है इसको हम देखते हैं। देखो आगे क्या बोला हमने। जो पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स जो भी है उसके किसी भी मैटर में, फॉर एग्जांपल देखो हम एक मैटर बनाए, ये रहा। ठीक, तो इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनाए कि नहीं? ऐसे पार्टिकल होंगे। सी, इसी टाइप से कुछ होगा। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो आपको जहाँ ये पार्टिकल नहीं है उसके बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सी, यहाँ पर ये थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो ये जो छोटी छोटी जगह दिख रही है, ये क्या है? स्पेस है। क्या है ये? स्पेस है। स्पेस मतलब जगह है कुछ। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है? किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। क्लियर है ये चीज? दूसरी हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट। यदि हम देखें तो जो सेकंड है वो क्या कहती है? जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कहती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या बोला है? कंटिन्यूअसली मूविंग। CONTINUOUSLY, कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब क्या हुआ? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझें? तो जो पार्टिकल्स हमने बताया था मिट्टी में वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर भी, और हम नीचे जाए अंदर माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो छोटे छोटे हम पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा। ये हम लिया इसमें पानी। सी, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल, इसमें क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे कि नहीं? सपोज करो इसमें क्या भर दिया हमने? इसमें हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया? इसमें हमने भर दिया पानी, भर दिया। अब इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। आपने क्या किया? यहाँ से
ऊपर से थोड़ी सी इंक डाल दी, थोड़ी सी क्या डाली, इंक डाली, ये रही रेड कलर की। अब देखना होगा क्या, जैसे आपने इंक डाली क्या होगा, इंक इसमें फैलने लगेगी कि नहीं, हमें हिलाना भी नहीं पड़ेगा, मिक्स भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जो इंक है धीरे 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 पूरे पानी को, जितना भी इसमें वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर जितना भी वाटर भरा हुआ है, इसको क्या कर देगी, रेड कर देगी, कर देगी कि नहीं कर देगी। तो अब होगा क्या, कुछ टाइम बाद ये जो जितना भी पानी है क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये सोचो कि हमने तो उसको छुआ भी नहीं, बस थोड़ा सा इंक है इस पानी में डाल दिया, थोड़ा सा इंक हमने इस पानी में डाल दिया, क्या होगा, ये जो पानी है पूरा लाल हो जाएगा कि नहीं होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो इसमें पार्टिकल्स होंगे, इसमें जो क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होंगे, चारों तरफ घूम रहे होंगे, ऐसे 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 इधर उधर घूम रहे होंगे, जिससे हमें क्या पता लगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें अभी हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये चीज भी देख लेते हैं हम, क्या बोला, particles of matter, particles of matter attract each other। इसका क्या मतलब हुआ, जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर में, जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को खींचे रखते हैं, क्या, एक दूसरे को खींच कर रखते हैं, मतलब क्या, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की ओर जाते हैं हमेशा, ठीक है, दूर नहीं भागते हैं। यदि देखो दूर भाग रहे होते तो जैसे ही हमने किसी भी सपोज पेन लिया या कोई भी चीज कहीं टेबल पर रखी जो कि सॉलिड थी, जैसे आपने उसको रखी, बिखर जाती कि नहीं बिखर जाती, धूल के जैसी एकदम टूट के गिर जाती। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं एकदम, ये देखो, जैसे हमने ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा, ये पार्टिकल्स हो गए सपोज करो, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे कि नहीं, बस तो यही है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है, इसको हम और देखते हैं थोड़ा सा,